नमस्कार। आज हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करेंगे। और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में सुनते आ रहे हैं। वही आज हम भारत सरकार का आपको कुछ डेटा देंगे। जो ये भारत सरकार का ऑफिशियल जो साइट है या उनका जो संस्था है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जैसे देखिए कि सबसे पहले कि 2016 से 17 में 407.3 मिलियन लोग जो है जॉब कर रहे थे भारत देश में। फॉर्मल सेक्टर में एक तरह से हो गया कि जॉब में अस्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर का यहाँ पे कोई आंकड़ा अभी सही से कोई भी अभी नहीं दे पाया है। अभी तक जो है कभी उसका आंकड़ा आया भी नहीं है ये फॉर्मल सेक्टर का। इनफॉर्मल सेक्टर में जो है जैसे आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं या और भी कोई छोटा छोटा ट्यूशन जो पढ़ाता है, कोचिंग चलता है, वह इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है जैसे जो सरकार का जिसके पास डेटा है, सरकार के पास डेटा है तो वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। जैसे तो इसमें क्या है ना कि 2016-17 में 407.3 मिलियन लोग जो है एम्प्लॉयड थे। और उसके बाद जो है 17-18 यानी कि आफ्टर 1 ईयर उस 400.9 मिलियन लोग जो हैं एम्प्लॉयड उस समय बचे। यानी कि ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग जो हैं मात्र 1 साल के अंतराल में उस समय जॉब उन लोगों का जो है छूट गया, जॉब से वो हांद हो गए थे। उसके बाद आगे है कि ये कोविड-19 के पहले का जो है डेटा है, और कोविड-19 के पहले का ये सब जो भी डेटा है। और अभी जो है अभी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है 40 से 45 मिलियन जो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि आपका समय मात्र ये 12 महीने का देन है। मात्र कोविड-19 का जो एक पीरियड रहा है उसी के दौरान में ये 40 से 45 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं। 40 से 45 मिलियन मतलब समझ रहे हैं 4 से 4.5 करोड़ लोग। और जब आप 4 से 4.5 करोड़ बेरोजगारी जब आप समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक रोजगार के जो अगर एक पर्सन अगर रोजगार में है तो उसके पीछे यानी कि उसका जो फैमिली बैक में जो फैमिली है वो हमको अगर 5 भी अगर आप लेते हैं तो 4.5 से अगर 5 में आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.5 करोड़ लोग इस समय जो है बेरोजगार हुए हैं मात्र 1 साल के अंदर में। 1 साल के अंदर में 22.5 करोड़ लोगों का जो है पेट चलना मुश्किल हुआ है। मात्र 1 साल का ये डाटा है। और ये जो है और आपको जो भारत सरकार का ही एक है LFRP यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक भारत सरकार का ही डेटा है। इसमें क्या होता है कि अगर ये भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे क्या है कि अगर 100 लोग अगर जन्म लेते हैं तो मात्र 40 लोग ही जॉब के लिए जो है जॉब करने के लिए जो है या तो वो कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं या दूसरे शहर में जाते हैं या सरकार से फॉर्म जो इस ये जो 40% है उसी में जो है जो स्टूडेंट्स हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो लोग भी जो है इसी 40% में आ जाते हैं। और प्राइवेट जॉब्स वाले भी और सरकारी जॉब्स वाले सभी जॉब्स जो भी जॉब्स करना चाहते हैं फॉर्मल सेक्टर में वो 40% में ही आ जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मात्र 40% और वो जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि जो विकसित देश है उसमें हमको लगता उसमें जो है ये LFRP का रिपोर्ट है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वहाँ पे 60% है। अगर मान लेते हैं कि वहाँ का अगर 60% अगर यहाँ पे जॉब लेने के लिए अगर घर से बाहर निकल जाए तो यहाँ पे हमको तो लगता है कि मतलब क्या बताया जाए और एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ जाएगा।
उस हिसाब से देखें, अगर डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसलिए यहाँ पे जो है मात्र 40% है, उसमें भी सबको नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि आपको अभी जो भारत सरकार का जो बजट आया है उनमें उन्होंने एक चीज़ ये कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट, इसका ये मतलब होता है कि वो जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी सरकारी संस्थान में जो कर्मचारी का बहाली होने वाला है, या जो सरकारी संस्थान जो भी जैसे टीचर्स हो गए, कोई भी संस्थान हो गया जो सरकार के द्वारा संचालित होता है, वो कम से कम जो है अपने लेबर रिसोर्सेज के बदौलत ही उसको क्रियान्वित करेंगे, आगे जो है प्रोसेस को बढ़ाएंगे, कम से कम ही लेबर के द्वारा, यानी कि कर्मचारी के द्वारा। यानी कि उसका जो इस साल का जो बजट है, तो इसका असर सीधा जो है आपको जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। वो जो है उनको जो है वही 4 से 5 साल टरकाते रहेंगे, टाइम खींचते रहेगा, अपना तो खुद का राजा बने हुए हैं। तो आगे है कि अब और है, जैसे आप लोग समझते होंगे कि जब इकोनॉमी बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है, जब जीडीपी बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे नौकरी जो है मिलेगा, नौकरी जो है बढ़ेगा। लेकिन हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि 2000 डेमोनेटाइजेशन होगा, उसके बाद जीडीपी रेट नीचे आया है, लेकिन उसके पहले भी 2014 से 16 के बीच में जीडीपी रेट जो है जो भारत सरकार है वो बहुत ऊपर दिखा रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट उस समय भी नीचे आ गया था। तो पता नहीं कैसे जो है वो लोग अपना जो है डेटा जो है ठीक किए थे, किस आधार पे बोल रहे थे। आगे है कि आपको 2016 से 17 में 407 मिलियन लोग जो है जॉब कर रहे थे, 2017 से 18 में 400.9 मतलब 400.9 मिलियन लोग ही जॉब किए, यानी कि एक साल के अंदर में 7 मिलियन लोग जो है जॉब छोड़ दिए, उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए 18 से 20 का आंकड़ा है कि 40 से 45 जो है, यानी कि केवल जो है 18 से 20 नहीं 18 मात्र ये जो कोरोना पीरियड है 12 महीने में आपको 40 से 45 मिलियन जॉब जो है लोगों के हाथ से गया है। तो ये बेरोजगारी का आलम ये है, और हर साल 1 करोड़ युवा जो है ऐड होते हैं जॉब लेने के लिए, हर साल। तो आप देख सकते हैं कि अब ना प्राइवेट में जॉब है ना सरकारी में जॉब है, तो देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।